भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल astroswamiji.com में। मैं हूं आचार्य के जोशी। आज हम बात करेंगे 10 जुलाई 2025 गुरुवार को आने वाले सत्यनारायण व्रत की। यह व्रत क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसमें कौन सी कथा पढ़ी जाती है और इससे क्या मिलता है इस व्रत से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री सत्यनारायण भगवान की। सबसे पहले दर्शकों जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों मनाया जाता है। सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की विशेष पूजा और विशेष पर्व है। यह व्रत इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह हमें सत्य के मार्ग पर चलने, धर्म का पालन करने और सच्चे मन से और स्वस्थ मन से बिना छल कपट के ईश्वर में आस्था रखने की प्रेरणा देता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं नारद मुनि ने पृथ्वी लोक में फैले दुखों और क्लेशों को देख करके भगवान विष्णु से समाधान पूछा। भगवान ने कहा, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हुई है। यह व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, विवाह, संतान, नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए किया जाता है। और इस व्रत को विशेष तौर पर महीने की संक्रांति या फिर पूर्णिमा के ऊपर जरूर करते हैं, विशेष तौर पर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। 10 जुलाई 2025 बृहस्पतिवार के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वज्र नाम का योग है और चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में स्थित है। दर्शकों, इस दिन जो सत्यनारायण भगवान का पूजन का मुहूर्त है सुबह 7:15 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का है और शाम को 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक का है। सत्यनारायण भगवान की कथा विशेष तौर पर शाम के समय हो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कथा और आरती का श्रेष्ठ समय सुबह 10 बजे से लेकर के 11:45 तक है और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। स्थान के अनुसार से थोड़ा सा समय में भिन्नता हो सकती है, आप अपने स्थान के हिसाब से अपने पंचांग से मिलान कर लीजिए। अब बताते हैं आपको व्रत की पूजा और विधि। व्रत प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें या फिर पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल से शुद्ध करके पीले वस्त्र को बिछाएं। भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल इत्यादि अर्पित करें। भोग में खीर, पुए, केले, पंचामृत आदि बनाएं और साथ में जो है कि गेहूं के आटे की पंजीरी जरूर बनाइए। परिवार सहित सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय पढ़ें, अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। दर्शकों, अब जानते हैं सूक्ष्म में भगवान सत्यनारायण की कथा। इस व्रत कथा में 5 भाग होते हैं जो सिखाते हैं कि सच्चे मन से किया गया कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। निर्धन ब्राह्मण, लकड़हारा, व्यापारी, उसकी पत्नी और पुत्री सभी को जब जब जीवन में संकट आया और उन्होंने इस व्रत को श्रद्धा से किया, तब तब भगवान ने चमत्कारी रूप से उनकी रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है सत्य ही भगवान विष्णु का रूप है और जो उसे अपनाता है उसके जीवन से अंधकार, कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। दर्शकों, जानते हैं व्रत करने के लाभ। धन संपत्ति और व्यापार में उन्नति होती है। संतान, विवाह, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां से मुक्ति मिलती है। मन की शांति मिलती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। पुण्य लाभ और ईश्वर का सानिध्य मिलता है। जीवन में बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। दर्शकों, सत्यनारायण व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें सत्य, श्रद्धा और सेवा की राह पर ले जाती है। वैसे भी कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि आप भी इस दिन श्रद्धा से यह व्रत करें तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मकता और आनंद का संचार होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में जरूर लिखिए ओम सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री सत्यनारायण। नमस्कार।